कहा है कि ज्योति मौर्य पर जो ये आरोप लग रहे हैं वो काफी पहले से लग रहे थे। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन आरोपों को दबाने की कोशिश की, लेकिन आलोक ने सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये तमाम खुलासे किए उसके बाद आलोक ज्यादा सुर्खियों में आ गए और जो दोनों अधिकारी हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यूं कहीं मीडिया के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य के तमाम आरोपों को लेकर भी जांच की जाए। और शुरुआत यहां पर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने ही की थी, उन्होंने ही ज्ञापन सौंपा था। है वो इलाहाबाद के एसडीएम जो हैं यहाँ पर विश्वास पंत, तो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने 3 सदस्यों की टीम बनाई है और लगातार टीम जो है वो आलोक और ज्योति मौर्य से संपर्क में है। ज्योति मौर्य तो फंस ही रही है लेकिन आलोक भी फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और अगर वो झूठा निकलता है तो आलोक भी इस मामले में फंस सकते हैं। बरेली से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य इस वक्त विवादों में बनी हुई है। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए गए हैं उनके पति आलोक मौर्य की तरफ से। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर यही आरोप लगाया कि उनका अफेयर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ चल रहा है। एसडीएम बन जाने के बाद ज्योति मौर्य काफी बदल गई, उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिला और किसी तीसरे शख्स के आ जाने के चलते आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का रिश्ता टूटकर बिखर चुका है। अब इस रिश्ते को एक बार फिर से बनाए जाने की कोशिश जारी है आलोक मौर्य की तरफ से। लेकिन यहाँ पर आलोक मौर्य तमाम ऐसे राज भी खोल रहे हैं जिससे कि ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को लेकर दावा किया है कि तकरीबन 33 करोड़ का अवैध लेन देन है और डायरी को लेकर उन्होंने खुलासा कर दिया है, जिससे कि ज्योति मौर्य भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसती ही जा रही हैं। और ऐसे में निलंबन की तलवार अब उन पर लटक रही है, तो वहीं मनीष दुबे पर भी। आज एक बार फिर से हम मनीष दुबे को लेकर चर्चा करेंगे हमारे इस डिबेट सेशन में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा, जो लगातार ज्योति मौर्य से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप सभी के बीच पहुंचा रही हैं। तो अब ज्योति मौर्य को लेकर जिस तरीके से अहम दावे किए गए हैं, बात यहां पर ज्योति मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे को लेकर की जाए तो पहले तो बात यही निकलकर सामने आती है प्रज्ञा कि ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तकरीबन 33 करोड़ के अवैध लेन देन का आरोप है उनके पति की तरफ से लगाया गया। जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच कमेटी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब अगले हफ्ते तक आलोक और ज्योति से पूछताछ की जाएगी, दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी उस कमरे में लगे होंगे। यानी कि यहां पर देखा जाए दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी, लेकिन आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। तो ज्योति मौर्य को लेकर यहां पर आपको क्या लगता है, क्या ज्योति मौर्य अपने बयानों के जरिए खुद को बचा पाएंगी या फिर आलोक मौर्य ने जो सबूत पेश किए हैं उन सबूतों के आधार पर फैसला आएगा? क्योंकि यह कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अब वह सस्पेंड तक की जा सकती है, क्योंकि इस पद पर रहकर इस पद की गरिमा को बनाए रख पाने में वह कामयाब नहीं दिख रही हैं, बल्कि यहां पर हर महीने का, तकरीबन हर दिन हर महीने का उन पर लाखों रुपए का जो आरोप लगाया गया है उस पर रोक किया जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या ज्योति मौर्य को अब सस्पेंड हो ही जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से ज्योति मौर्य को लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं, तो सबसे बड़ी बात कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो पूरा ये विवाद है, जो अब तक कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मसला लग रहा था, ये इससे बहुत आगे निकल गया है। और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार का आरोप जो यहाँ पर लगा है, ये सिर्फ ज्योति मौर्य के पति आलोक ने ही उन पर नहीं लगाया है, बल्कि आपको बता दूं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, वो भी ये आरोप लगाते हुए नजर आए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने भी कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि ज्योति मौर्य पर जो ये आरोप लग रहे हैं वो काफी पहले से लग रहे थे। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन आरोपों को दबाने की कोशिश की, लेकिन आलोक ने सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये तमाम खुलासे किए उसके बाद आलोक ज्यादा सुर्खियों में आ गए और जो ज्योति मौर्य की पुरानी फाइलें हैं वो खुलना शुरू हो गई। और इसीलिए यहाँ पर जब ये चीजें देखी यहाँ पर एपी सिंह ने, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगा कि अब ज्योति मौर्य से जुड़े इन आरोपों को अगर उजागर नहीं किया गया तो शायद उनका जो भ्रष्टाचार है वो कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। और इसीलिए
जो दोनों अधिकारी हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यूं कहीं मीडिया के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य के इन तमाम आरोपों को लेकर भी जांच की जाए। और शुरुआत यहां पर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने ही की थी। उन्होंने ही ज्ञापन सौंपा था ज्योति मौर्य के खिलाफ इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। जमीन घोटाले का यह पूरा मामला था, 1.25 करोड़ की जमीन का बताया गया। लेकिन फिर जैसे इसकी जांच शुरू हुई और तब यहां पर पता चला कि ज्योति मौर्य सिर्फ इस जमीन घोटाले में नहीं बल्कि 33 करोड़ जो उनके पास संपत्ति है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से कमाई हुई बताई जा रही है आलोक के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक 32 पन्नों की डायरी है जो आलोक मौर्य ने सौंपी है अधिकारियों को, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरा लेखा जोखा है। अब ये हैंडराइटिंग से मैच कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो है डायरी है उसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को दिखाया जाएगा और ये मेल करवाने की कोशिश की जाएगी कि क्या लिखावट ज्योति मौर्य की है, क्योंकि ज्योति मौर्य बोल रही है कि आलोक ने उन्हें फंसाने के लिए ये कोई झूठी डायरी पेश की है। जाहिर सी बात है। तो यहां पर ये सब चीजें हैं, ये तमाम सबूत है और ये भी कहा जा रहा है कि फोन कॉल डिटेल्स हैं और यहां पर लैपटॉप, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। क्योंकि ज्योति मौर्य का जाहिर सी बात है कि ये जो भी उनका जो अवैध पैसा है वो उसे अपने अकाउंट में शायद ही रखे, क्योंकि जो भी इस तरीके का पैसा होता है इंसान उसे कहीं ना कहीं छुपा कर रखता है। और इसीलिए ज्योति मौर्य की इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, जैसे कि उनका मोबाइल फोन है, उनका लैपटॉप है, तमाम चीजें हैं। घर के आसपास का एरिया, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं और इसलिए 15 दिन का जो समय है वो इलाहाबाद के एसडीएम जो है यहाँ पर विश्वास पंत, तो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने 3 सदस्यों की टीम बनाई है और लगातार टीम जो है वो आलोक और ज्योति मौर्य से संपर्क में है। यहाँ पर पहले ही आदेश दिया जा चुका है कि दोनों को लखनऊ ऑफिस आकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे। पहले अलग अलग बयान होंगे, उन्हें फिर मेल कराया जाएगा कि कितने ज्यादा सही है और फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रांशी, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मौर्य तो फंस ही नहीं है लेकिन आलोक भी फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे और अगर वो झूठा निकलता है तो आलोक भी इस मामले में फंस सकते हैं। झूठा आरोप लगाने के लिए अगर हो सकता है कि वो ज्योति मौर्य से नाराज हैं जो धोखे को लेकर, और उसका बदला अगर निकालने के लिए उन्होंने झूठा आरोप लगाया तो जाहिर सी बात है कार्रवाई उन पर भी होगी और इसीलिए जो टीम है वो दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसा कि यहाँ पर प्रज्ञा आपने जो तमाम जानकारियां दी हैं तो जाहिर है कि आलोक और ज्योति की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर खड़े होते हैं। मनीष दुबे पर भी निलंबन की तलवार लटकी हुई है और ऐसे में मनीष दुबे पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, 2 महिलाओं ने भी आरोप लगाया है। तो ऐसे में यहाँ पर मनीष दुबे पर जो कार्रवाई की मांग की गई है उस कार्रवाई पर रुक किया जाए तो जांच पड़ताल तेजी से तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये भी कहे जा रहे हैं कि मनीष दुबे अगर सस्पेंड भी हो जाते हैं तो भी उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि जांच पड़ताल पर सब कुछ डिपेंड करता है। 6 महीने तक रहेगी तो 75% सैलरी मिलेगी उन्हें, और दूसरी ही तरफ देखा जाए 3 महीने तक रहेगी तो भी उन्हें सैलरी मिलती रहेगी। तो ऐसे में मनीष दुबे पर आपको क्या लगता है, क्या मनीष दुबे को सस्पेंड किया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं और समाज में जो देखा जाए एक तरीके से यहाँ पर आलोक मौर्य का कहना रहा कि ये दोनों ही समाज में गंदगी फैला रहे हैं, एक गलत मैसेज दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मनीष दुबे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक देखा जाए वह भी शादीशुदा है, तनु पराशर के साथ वह लव मैरिज किए और आज तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो आप कैसे देख रही हैं मनीष दुबे के इस वक्त मनीष दुबे जिस पद पर हैं? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मनीष दुबे जो है वो इस मामले में नहीं फंस रहे, क्योंकि आप भी जानती हैं कि निलंबन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले मनीष दुबे के पद से ही शुरू हुई। उन्हें ही पहले यहाँ पर टेम्पररी सस्पेंड किया गया था और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जिस तरीके से ज्योति मौर्य के खिलाफ लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, ऐसे मनीष दुबे के खिलाफ भी राज्य के अलग अलग जिलों से ज्ञापन सौंपे गए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की काफी मशहूर गैंग है गुलाबी गैंग, जिसे हमेशा से जाना जाता है कि महिलाओं पर इस तरीके की जब भी प्रताड़ना होती है, इस तरीके के शोषण होता है तो कहीं ना कहीं गुलाबी गैंग आगे बढ़कर आती है और उन्होंने भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में एक्शन ले, क्योंकि जितनी इस मामले में दोषी के तौर पर ज्योति मौर्य देखी जा रही है, मनीष दुबे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि मनीष दुबे भी शादीशुदा है। तो यहाँ पर सिर्फ ज्योति मौर्य को कहना गलत होगा और यहाँ पर गुलाबी गैंग हो या फिर तमाम जो लोग हैं जो मनीष दुबे के खिलाफ भी बात करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हर किसी का यही कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य को ही क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि मनीष दुबे भी संवैधानिक पद पर थे, वो भी कह सकते हैं कि शादीशुदा थे। तो कहीं ना कहीं जितनी इस पूरे मामले में दोषी ज्योति मौर्य है उतने ही मनीष दुबे भी हैं और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रांशी कहीं ना कहीं जो जांच की आंच है वो मनीष दुबे पर भी गिरेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में हो सकता है कि मनीष दुबे भी कहीं ना कहीं शामिल
बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखा जाए वाकई में यहाँ पर एक बात प्रज्ञा ने जो कही है कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के साथ अवैध लेन देन में मनीष दुबे का हाथ भी हो सकता है, और अगर होता है इस पूछताछ में अगर तमाम खुलासे होते हैं तो जाहिर है कि मनीष दुबे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। अब देखते हैं समझौता करने के लिए आलोक मौर्य तैयार है क्या? अपनी जुड़वा बेटियों की खातिर जो आलोक मौर्य समझौता करने के लिए तैयार है, क्या ज्योति मौर्य समझौता करने के लिए राजी हो जाएंगी? आखिरकार प्रयागराज के फैमिली कोर्ट की तरफ से 18 अगस्त के दिन इस मामले पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाया जाएगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल यहां पर ये इंतजार है क्या वाकई में ऑफिशियली यहां पर मनीष दुबे को अब सस्पेंड किया जाएगा या फिर नहीं। कब ऐलान होगा इस पर, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे ही विवाद पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।